चलो शांत रहो। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन का रिवीजन करवा देते हैं, आराम से सवाल पूछते चलेंगे, सवाल का जवाब देते चलना। पहले आते हैं फिजिक्स में और करवा चलेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा फिर से करो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब करवा देंगे। देखो पहला कहता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है शॉर्ट में लिखते चलते हैं, समझते चलना, लिखना कुछ नहीं है, केवल समझे वाला काम है। प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और प्रकाश के वेग का मापन जो है सबसे पहले किया गया था रोमन नाम के द्वारा। प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया 1676 में, 1676 में। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में, अच्छा प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले रोमन नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1676 में, 1676। और प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा सा कम होता है हवा में, थोड़ा सा कम हवा में। और उससे कम होता है उसके बाद हवा के बाद किस में आता है, जल में। जल में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है जल में। उसके बाद तारपीन के तेल में होता है 2.04 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो कांच में आएगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे देखो। ओकर बाद नाइलॉन में 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में हो जाएगा 1.96 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सबसे अधिक पूछेगा निर्वात में होता है सबसे अधिक, निर्वात में होता है सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक हो जाता है। उसके बाद निर्वात में सबसे अधिक होता है और नाइलॉन में ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे कम हो जाता है। उसके बाद देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। फिर आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद कहता है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, देखो कुछ संख्या वाला बात समझो। पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का भी क्या नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। पूछा जाएगा प्राथमिक रंग क्या गो, प्राथमिक रंग 3 गो, प्राथमिक रंग 3 गो। पूछा जाएगा दृष्टि दोष कितना प्रकार के है, 4 प्रकार के, निकट, दूर, जरा, अबिंदुकता। निकट को ठीक करने में अवतल लेंस, निकट को ठीक करने में दूर को ठीक करने में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने में बाइफोकल लेंस या बिफोक्सी लेंस, और बिंदुकता को ठीक करने में बेलनाकार लेंस। प्राथमिक रंग की संख्या 3 गो हो गया, दृष्टि दोष हो गया 4 प्रकार के। आगे पूछा जाएगा कि श्वेत प्रकाश में यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्या गो रंग, 7 गो। सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग, सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग हो जाएगा। पूछा जाएगा इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 गो, इंद्रधनुष में 7 गो। अब देखो संख्या वाला बात कुछ और आता है। आवर्त सारणी पढ़ाए थे, आवर्त सारणी का जो शुल्का होता है, मतलब जो क्षैतिज कतार होता है, इसको आवर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवर्त। आवर्त की संख्या 7 गो, आवर्त की संख्या। और जो खड़ा वाला है उसको कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या गो, 18 गो वर्ग में परीक्षा के लिए 5 गो वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आता है क्या कहते हैं वर्ग 1। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 11 सिक्का धातु, वर्ग 11 को सिक्का धातु, वर्ग 17 हेलोजन, वर्ग 18 ओकरिया गैस, वर्ग 18 ओकरिया गैस। चलो संख्या वाला अमृतमक से रखना। और कुछ पीएच आता है तो पीएच भी देख लेना। कहेगा लवण का पीएच मान या उदासीन जल का पीएच मान या शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 क्या होता है, 7। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। कभी कभी पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान तो 7.4,
नक्ट का पीएच वन 7.4 7.4। हीरा का आवर्तनांक 2.42 पूछा जाएगा सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ या सबसे कठोर तत्व हो जाएगा हीरा। हीरा का आवर्तनांक 2.42 हो जाएगा। अब ओकर बाद देखो यहाँ से पूछा जाएगा हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का। कार्बन का 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ओकर बाद ग्रेफाइट से पूछल जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखो। ओकर बाद क्या आगे आता है, दर्पण वाला क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दर्पण का कंसेप्ट दोनों में समझाते हैं तो समझना बढ़िया से। देखो दर्पण क्या होता है, दर्पण मुख्य रूप से 3 गो, एगो समतल दर्पण, समतल, एगो उत्तल, उत्तल के बाद अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। अब देखो समतल जो होता है, समतल में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, वस्तु के समान आकार का या वस्तु के बराबर, वस्तु के समान आकार का या वस्तु के बराबर। आगे उत्तल में बनता है हमेशा काल्पनिक, हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक रहता है, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अवतल में बनता है हमेशा काल्पनिक, एकरा में काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उसके बाद सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। साइज में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछल जाएगा, समतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन और पूछल जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1, इसका मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक, और 1 का मतलब समान आकार का, 1 का मतलब समान आकार। पूछा जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत। और एगो न्यूमेरिकलो बताते थे, जब 2 गो समतल दर्पण को थीटा के कोण पर रखेंगे तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा या -1 है ना। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा विषम में, हमेशा किसमें बनेगा? अब देखो दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। पूछा जाएगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो हमेशा सीधा बनता है, करा में समतलों में बनता है, उत्तलों में बनता है। यदि ऑप्शन में रहेगा तो देख लेना दोनों में से कोनो एगो, यदि दोनों रहेगा तो में जो रहेगा या उत्तल या समतल, या उत्तल या समतल, इसमें हमेशा बनता है सीधा प्रतिबिंब और हमेशा बनता है में काल्पनिक प्रतिबिंब। पूछा जाएगा किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो नाम भी अगर छोटा है, नाम भी छोटा है, इसलिए करके अगर प्रतिबिंब भी हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल में हमेशा कैसा बनता है? छोटा। पूछा जाएगा किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? बड़ा बन सकता है अवतल में, बड़ा बन सकता है अवतल में। कभी कभी दर्पण का यूज पूछा जाता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, मानव आंख में कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, बाकी सब जगह किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। पूछा जाएगा मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, पूछेगा सौर कुकर में, पूछेगा सर्च लाइट में अवतल दर्पण। सौर भट्टी भी हुआ, सौर जो भी होता है सामने क्या होता है। और बाद डॉक्टर के द्वारा, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, किसी भी प्रकार के डॉक्टर द्वारा दर्पण लगाया जाता है, वहाँ अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। और बाद सुनो, अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आगे पूछा जाएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल का प्लस में, उत्तल का अवतल का माइनस। उत्तल दर्पण को ही कहते हैं, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। इसको क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अब सुनो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल। पूछा जाएगा किस दर्पण में वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब देखो क्लास में अवतल दर्पण जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ फोटो बताए थे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह रखते हैं और 6 जगह रखने के बाद अलग अलग ढंग का प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना? कैसे बताते हैं? ठीक बताते हैं, क्लास में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो अलग अलग जगह पर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, अलग अलग जगह पर बनेगा। अगर हम देखो करना क्या क्या है,
जैसे मान लो ये क्या कहते हैं, ये बनाया है फोटो। चलो देखो ये कौन, ये क्या कहते हैं, दर्पण हो गया। कौन दर्पण? यहाँ से आते हैं तो ये होता है पी। पी का मतलब ध्रुव। पी का मतलब यहाँ आता है फोकस। यहाँ आता है वक्रता केंद्र। वक्रता। चलो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं त्रिज्या। कहते हैं त्रिज्या। देखो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर रहता है, यानी कि r बराबर 2f। r बराबर 2f या f बराबर r/2। f बराबर r/2। अब देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा। 1 मिनट का कहानी है, आराम से समझ जाएगा कहाँ रखने पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 कंडीशन में रख सकते हैं, 6 को जगह पर रख सकते हैं। पहला ये हुआ अनंत पर, ये कहाँ हुआ? 1 नंबर हुआ, ठीक है, अनंत पर। ये कहाँ में? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये कहाँ में? वक्रता केंद्र पर। आई जा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। आई जा मुख्य फोकस पर, क्या है? मुख्य फोकस पर। और ये पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। अब देखो पी और एफ के बीच। अब एकराम क्या करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर रहेगा ना, 1 नंबर रहेगा, ये बनेगा मुख्य फोकस पर। कम बनेगा मुख्य फोकस। अब इसको क्या करेगा, एक एक स्टेप खिसकाते चलो इधर, एक एक स्टेप इधर बढ़ाओ। ये हुआ 1 नंबर, क्या नंबर? 1 नंबर। ये 2 नंबर चल गया। देखो ये हुआ 1 नंबर, 1 नंबर अनंत पर, 2 नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 3 नंबर वक्रता केंद्र पर, 4 नंबर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। 5 नंबर में फोकस पर, 6 नंबर में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक ना? अब देखो यहाँ से 1 नंबर रहेगा, बनेगा मुख्य फोकस पर। इसको एक स्टेप इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, इधर आएगा तो यहाँ बन जाएगा। ठीक ना? 2 नंबर बनेगा कहाँ? पी और सी और एफ के बीच में। 3 में रहेगा, 3 पर बनेगा, 3 पर। 4 में रहेगा, इन्ने बन जाएगा। 5 में, 6 में रहेगा, इन्ने बने, 6 में इन्ने बने। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर ने है, 4 नंबर। 5 नंबर आएगा इधर, 6 नंबर आएगा इधर, है ना? परीक्षा में पूछेगा मात्र 2 एगो पूछेगा यहाँ वक्रता केंद्र पर, एगो पी और एफ पर। पी और एफ जब कहेगा काल्पनिक बनता है तो पी और एफ के बीच। काल्पनिक कहेगा तो पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। जब कहेगा बराबर बनता है वक्रता केंद्र पर, बराबर कहेगा वक्रता केंद्र पर, बराबर कहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आगे फिर पूछा जाएगा, क्या कहते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखला पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता सेम यही कंसेप्ट लेंसों में लागू होता है। ठीक है? अब देखो एक कंसेप्ट लागू होता है लेंस में। लेंस का जब बात करेंगे तो जो काम अवतल दर्पण करता है वो काम उत्तल लेंस करता है। वो काम क्या करता है? वो काम करता है उत्तल लेंस। वो काम करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में यहाँ रहता है ओ, या क्या रहता है? यहाँ ओ रहता है। उसके बाद इधर रहता है F1, इधर F2, इधर होता है 2F1, इधर 2F2। O का मतलब प्रकाशिक केंद्र। F1 F2 मुख्य फोकस और 2F1 2F2 इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी को कहते हैं फोकस दूरी का दुगुना दूरी। फोकस दूरी का इसमें भी वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं। पहला रख सकते हैं इधर अनंत पर, कम है अनंत पर, अनंत पर। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के ये वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र को कहते हैं फोकस दूरी के दुगुने दूरी। एकरा कहते हैं फोकस दूरी के दुगुने दूरी और मुख्य फोकस के बीच। फिर ये चला आएगा मुख्य फोकस पर, यह जाएगा मुख्य फोकस और लेंस के बीच। एकरा में देखो 2 बात याद रखना। एगो ये वक्रता केंद्र वाला, यानी कि फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर या वक्रता केंद्र पर ऐसा बनता है समान आकार का। ऐसा कैसा बनता है? समान आकार का। हाँ, बाकी 6 नंबर रहेगा ना, ये 6 नंबर रहेगा तो ये हो गया क्या कहते हैं लेंस और मुख्य फोकस के बीच। लेंस और मुख्य फोकस के जब बीच रहता है
तो इसमें बनता है काल्पनिक, काल्पनिक बनता है, ठीक है, इसमें बनता है काल्पनिक, इसमें काल्पनिक बन जाता है, काल्पनिक सीधा और बड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस और मुख्य फोकस के बीच, लेंस और मुख्य फोकस के बीच। फिर पूछा जाएगा उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर, फोकस दूरी के, चलो ये हो गया, क्या कहते हैं, उत्तल अवतल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब देखो जो काम अवतल दर्पण में होता है वो काम उत्तल लेंस में होता है, ठीक है। पूछा जाएगा किस लेंस में, पूछा जाएगा किस लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को ही कहा जाता है अभिसारी लेंस, इसी को कहा जाता है अभिसारी लेंस, क्या कहा जाता है, इसका फोकस दूरी प्लस में, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, दर्पण में उल्टा हो जाएगा, दर्पण में जो कम अवतल का होता है वो कम लेंस में उत्तल का होता है। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। पूछा जाएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस, और मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत, दूरबिंदु कहेगा स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। पूछा जाएगा नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, इतना। फिर पूछा जाएगा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है। पूछा जाएगा कि मानव का मतलब मानव का जो आंख होता है, आंखों का रंग अलग अलग किसके कारण, आइरिस पैतारिका, आइरिस पैतारिका के कारण क्या होता है, आंखों का रंग होता है अलग अलग होता है। चलो कर बाद देखो, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, इसका फोकस दूरी प्लस में। पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, डॉप्टर, क्या होता है, डॉप्टर, डॉप्टर को दिखाते हैं दी से। उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में, अवतल लेंस का क्षमता, देखो बताए थे फोकस दूरी दिया रहेगा, लेंस का क्षमता निकालने के लिए तो P बराबर 1/f, है ना, P बराबर 1/f मीटर में रहेगा तब, लेकिन जब सेंटीमीटर में रहेगा P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। चलो दर्पण लेंस अपना को देख लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें पूरा करवा देंगे। अच्छा उसके बाद दो को सूत्र देख लेना है, एगो लेंस, एगो दर्पण सूत्र, एगो लेंस सूत्र। देखो 1/1 भी प्लस 1/u, 1/, ये कौन सूत्र है, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ये हो जाएगा लेंस। दर्पण बड़ा होता है, बड़ा रहेगा प्लस, लेंस छोटा होता है, लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस, लेंस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। आगे फिर कहता है f बराबर 2, लगभग इतना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के टॉपिक को सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चलो सुनो आराम से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले पूछा जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, प्रिज्म से, किसे, पूछा जाएगा प्रिज्म में क्या गो सतह है, दिखाई पड़ता है 3 गो, प्रिज्म में रहता है 5 गो सतह, और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में टूटता है। ये हुआ श्वेत प्रकाश, ये क्या हुआ, श्वेत प्रकाश, ये 7 रंग में टूटता है। नीचे आता है बैगनी, नीचे कौन आता है, बैगनी, ऊपर में आता है लाल, ऊपर में आता है लाल, नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, बाकी सब कुछ घटेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, बाकी सब कुछ घटेगा। अब सुनो क्वेश्चन, पूछा जाएगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक, पूछा जाएगा किस रंग का क्या कहते हैं प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी का। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं किस रंग का अवर्तन सबसे अधिक, बैगनी का। पूछा जाएगा किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम कहेगा तो बैगनी का। नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। पूछा जाएगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका, लाल का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का। पूछा जाएगा सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। पूछा जाएगा खतरा का संकेत किस रंग का होता है, खतरा का संकेत होता है लाल रंग का, खतरा का संकेत लाल रंग। अब सुनो कर बाद, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी और ऑप्शन में नहीं रहेगा, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला,
जो ऑप्शन रहेगा इसे बैगनी के बाद जो ऑप्शन आएगा उसको क्या करना है देख लेना है। अधिकांश ऑप्शन में मिल जाएगा नीला, नीला मिलेगा उसमें क्या करना है नीला टिक लगा देना है। चलो इतना हो गया है, अब आगे आओ। कभी कभी पूछता है, सुनो पूछेगा आवर्धन, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। पूछा जाएगा आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलम। फिर पूछा जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का मीटर। फिर पूछा जाएगा विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का क्या होता है। उसके बाद पूछा जाएगा विद्युतीय कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा का जूल, कार्य या ऊर्जा का जूल। और उसके बाद यह पूछा जाता है एक जूल बराबर, एक जूल बराबर कितना अर्घ, 10 पर पावर 7 अर्घ, एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ। आगे पूछा जाएगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का होता है वाट, शक्ति का क्या होता है वाट। और 1 HP बराबर कितना वाट, 1 HP बराबर 700। पूछा जाएगा ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या व्यवसायिक मात्रक तो किलोवाट घंटा, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर इसी को कहते हैं यूनिट। और 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है 1 किलोवाट आवर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 जूल इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। बस इतना रहने दो, इसके बाद अपना फिर 3 बजे पढ़ने के लिए।